थाना के देख लीजिए, अभी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मनेर में एक मनेर की बेटी को आजाद नगर में निर्मम तरीके से बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। अच्छा, आपको अच्छा। पता है? हाँ, मालूम। बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। वो बच्ची 26 तारीख को गायब होती है शाम में। वो जलावन के लिए जाती है। पेट की ऐसी आग है कि जो न कर्म करने के लिए इंसान से करवा देती है। तो बच्ची एक गरीब फैमिली के है। उस बच्ची की माँ पहले ही 2-4 साल पहले ही गुजर चुके हैं। पिता उसकी जीवन की सुरक्षा के लिए, उसको जीवन की सुरक्षा के लिए, उसको पालन पोषण करने के लिए बाहर, मतलब बिहार से बाहर कमाने गए थे। अच्छा, अच्छा। वो बच्ची अपने बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी और शाम में 26 तारीख को जलावन के लिए जाती है और घर लौट कर नहीं आती है। अब सोचिए, जब घर लौट के नहीं आती है तो उस दादी पे क्या बीत रही होगी। वो पूरी तरह से चारों तरफ खोजबीन की। वो 4-5 दिन अपने फुआ के यहाँ से आई थी और वो चारों तरफ उसकी दादी, उसकी फुआ मिलकर जितने भी हित नाता थे पता किए। 26 तारीख को कह सकते हैं आधी रात तक पता किए, कहीं कुछ नहीं मिला नहीं। हुआ कि हित नाता कन होगी मगर कहीं नहीं मिली। 27 तारीख की सुबह जब वो बूढ़ी दादी और उसकी फुआ जब थाने में जाती है कंप्लेन लिखाने कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, कंप्लेन लिखिए, तो वहां से थाने प्रभारी के द्वारा या थानेदारों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उस बूढ़ी दादी को भगा दिया जाता है डांट फटकार के। अच्छा। अब सोचिए कितनी अन्याय की बात है। दोपहर में भी फिर दोबारा जाती है लोग पीड़िता, दोपहर में भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, फिर भगा दिया जाता है। 2 बार भगा दिया। हाँ, और शाम में जब उसके जेंट्स कुछ रिलेटिव हित नताते हैं, दबाव बनाते हैं इकट्ठा होकर समूह में, तब जाके एफआईआर लिखा जाता है। उसके बाद भी तलाशी करने नहीं जाते हैं लोग, खोजबीन करने नहीं जाते हैं। 27 तारीख को खोजबीन करने के लिए गए, आसपास घर पे गए, फॉर्मेलिटी पूरा किए, मगर पीड़ित परिवार, उसकी दादी, उसकी फुआ कहते रह गई कि हमारी बच्ची उस बगीचा में से गुम है, वहां पे एक रूम है। अच्छा, अच्छा। उस रूम में हमारी अनुमान है कि बच्ची बंद है, आप उस रूम को खुलवा कर चेक कीजिए, हमारी बच्ची उसी में बंद होगी। पीड़ित परिवार ने अनुमान लगाया, शंका किया कि होगी उसी में। थाना या पुलिस एक डेग आगे नहीं बढ़ा, उस बगीचा में गया, बगीचा में ढूंढने तक भी नहीं गया। कितना अफसोस की बात है, दुख की बात है पूरे मनेर वासियों के लिए, पूरे समाज के लिए। विधायक जी कुछ किए थे कि नहीं उसमें, जब नहीं थाना एफआईआर लिया था? देखिए, कहने का मतलब है कि उसमें क्या करेंगे, वो यही किए। विधायक जी इसमें क्या किए, इस घटना में क्या किए कि विधायक जी जब इस घटना के लिए, उस बच्ची के लिए, मनेर की बेटी के लिए जब न्याय मांगा जाता है, बच्ची को न्याय के लिए जब मनेर के समाज सेवी के द्वारा कैंडल मार्च निकाली जाती है, तो उन्होंने एफआईआर कराने का काम किया। उन्होंने एफआईआर यानी केस करवाने का काम किया, यानी इस मैटर को पूरी तरह से उन्होंने दबाने का काम किया है। दबाने के लिए कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक उस मतलब फुआ का कहना है कि हमें थाना से, थानेदार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलाकर 5 से 6 लाख रुपया का ऑफर किया जा रहा है कि आप बैठ जाइए, गरीब फैमिली से क्या होगा, कुछ नहीं होगा करने से, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, आप जाकर ट्राई करके देख लीजिए। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है दबाने के लिए मामला को। बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। आप गए थे वहां पे ना? हाँ, मैं बिल्कुल गया था, पीड़ित परिवार के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा उसके न्याय के लिए। और रही बात हमारे ऊपर एफआईआर कराने की, तो मैं चाहे जितना एफआईआर करवा दे कोई भी, मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा आजीवन, मतलब जीवन भर लड़ता रहूंगा, है ना। संघर्ष हमारी जारी रहेगी, न्याय से कोई समझौता नहीं। आपके ऊपर एफआईआर किया गया? हाँ। कौन करवाया? कौन करवाया? हमारे थानेदार किसकी सुनती है, माननीय लोगों की सुनती है, और कौन करवाएगा ना। क्या आपको लग रहा है संभावना कौन किए? मैं भी बोल दिया हूँ कि
गिरफ्तार करो। हम कहीं डरने वाले नहीं हैं। समाज के लिए कुर्बानी देंगे, न्याय के लिए कुर्बानी देंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आवाज उठाते रहेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। और कुछ कहिएगा दर्शकों के, बताना चाहते हैं दर्शकों को कुछ बताना चाहिएगा? और देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं आपका गरीब का बेटा हूँ, किसान मजदूर के परिवार से हूँ। मैं एक ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने वाला हूँ और मैं इस विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूँ और आप सभी हमारे जानने वाले चाहने वालों से आग्रह है, प्रार्थना है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ ये आपका बेटा आवाज उठाएगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। तो जरूर आप लोग हमारी साथ दे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो लोग माना आपकी जात के हैं, मैं माना वो जात की हैं आपके, मगर आपके समाज के नहीं है। वो आपके समाज के नहीं है, वो आपके साथ रहते नहीं है, वो आपके साथ रिश्ता नहीं रख सकते हैं, वो आपके वर्ग के नहीं है। तो जो समाज का नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जो समाज का नहीं वो किसी जात का नहीं। और क्या बताएं, एक बार मैं फिर सभी लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को, इस न्याय की लड़ाई में आप लोग जरूर हमारा साथ दें। मैं आपका वर्ग का हूं, आपका समाज का बेटा हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।